हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हीरोइन का सूत्र, यानी हीरोइन के सूत्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है और इस वाली भुजा को हम कहते हैं हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण, और बेस को हम कहते हैं आधार और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब। तो यदि हम इसे ए, बी और सी मान लें तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हीरोइन का सूत्र है √s और s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ s क्या है, तो यस यहाँ है आधार प्लस कर्ण और प्लस ऊंचाई को यदि हम जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो हमें यस प्राप्त हो जाएगा। इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे और हमें परिमाप प्राप्त हो जाएगा। हीरोज फार्मूला केवल विषमबाहु त्रिभुज पर ही फॉलो करता है, यानी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोज फार्मूले से निकालते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे इस फार्मूले के माध्यम से सवाल को हम कैसे करेंगे। अब आप इसे अच्छे से तब समझ सकेंगे जब इसके माध्यम से हम इस सवाल को करना सीखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि भुजा 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हो। यहाँ हमें इसकी भुजाओं से पता चल रहा है कि यह एक विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी एक भुजा 3 है और दूसरी 4 और तीसरी 5 सेंटीमीटर है। और यदि हमें विषमबाहु त्रिभुज मिलेगा तो उसका हम क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला के माध्यम से ही निकालेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें ज्ञात कर लेना है इसका यस यानी अर्ध परिमाप। यस यहाँ क्या है, तो अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेना है। तो यस यहाँ ज्ञात करने के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ तीनों भुजाएं कितनी हैं, तो 3 और प्लस 4 और प्लस 5 और बटे कितना करना है, तो यह करना है 2। 5, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12। 12/2 करेंगे तो यहाँ से यस आ जाएगा 6, यानी 12 को 2 से भाग देंगे तो यस यहाँ 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ इस फार्मूले में हमें यस के स्थान पर 6 रख देना है। तो यहाँ हम रूट लगा देंगे और यस के स्थान पर हमें क्या रखना है, तो 6 रखना है और ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, तो यस यानी 6 और माइनस कितना, तो ए के स्थान पर हम भुजा यहाँ ले लेंगे 5। तो यहाँ भुजा 5 ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, तो यहाँ 6 रखेंगे और यस के स्थान पर 6 रखेंगे और माइनस कर देंगे इस तीसरी भुजा यानी कि 3 से। तो यहाँ 6 से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और गुणे 6 से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 6 से 3 को माइनस करेंगे तो यह बचेगा 3। और यहाँ गुणे के लिए है तो इसे 6 लिख देंगे और रूट लगा है तो रूट लगा देंगे। 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 12 का गुणा ये 3 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 36 और इसके ऊपर रूट। और हमें पता है कि 36 को यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 छंग 36 होता है, यानी 6 और गुणे 6 लिख सकते हैं इसे हम। तो रूट से एक 6 निकल कर आ जाएगा बाहर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह अगला सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इनकी भुजाओं को लिख लेंगे, यानी ए यहाँ कितना है, तो ए यहाँ बराबर है 8 सेंटीमीटर और बी कितना है, तो बी यहाँ है 15 सेंटीमीटर और सी यहाँ कितना है 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पहले यस यानी इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, तो तीनों भुजाओं का जोड़ और बटे 2, यानी 8 प्लस 15 और प्लस 17 और बटे कितना, तो 2। 8, 15 और 17 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा बराबर 40 और बटे 2। 40 को यदि 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी यस हमें कितना प्राप्त हुआ, तो यस प्राप्त हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, तो इसी हीरोज फार्मूले में इसे पुट कर लेंगे, यानी यस और यस माइनस ए और यस माइनस
बी और यस माइनस सी। इसी में हमें इसे रख लेना है। तो यस यहाँ कितना निकल कर आया, तो यस यहाँ निकल कर आ गया 20, यानी 20 और 20 माइनस ए के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ 8, 20 माइनस 8 और 20 माइनस 15 और 20 माइनस 17। तो यदि इन्हें हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, यह गुणे में 20 है तो यहाँ 20 हमने लिख लिया, और 20 से 8 को घटाया तो यहाँ 12 बचा, और 20 से 15 को घटाया तो यहाँ बचा 5, और 20 से 17 को घटाया तो यहाँ 3 प्राप्त हुआ। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि यह दोनों संख्याएं तो निम्नतम गुणनखंड में टूटी हुई हैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं को अभी हम छोटे से छोटे गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। तो इसे किस रूप में तोड़ देंगे हम, 2 गुणे 2 और गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। इसी प्रकार हम 12 को तोड़ देंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, और आगे के गुणनखंड जो बचे हैं उन्हें हम उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ संख्याओं का जोड़ा हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें एक तो जोड़ा यह 2 का प्राप्त, यह दूसरा जोड़ा भी यहाँ 2 का प्राप्त हो रहा है, और तीसरा जोड़ा हमें प्राप्त हो रहा है 5 का, और चौथा जोड़ा प्राप्त हो रहा है 3 का। यहाँ जो जोड़े बने हैं वहाँ से हम जोड़े की एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2 1, और 5 का एक जोड़ा बना है तो यहाँ से 1 निकल कर आ जाएगा 5, 2 का एक और जोड़ा प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से भी निकल कर आ जाएगा 2, और 3 का जोड़ा एक प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 पंचे हो जाएगा 10, और 10 दूनी 20, और 20 तियां 60। इस प्रकार इसका आंसर यानी क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करेंगे कि आप सभी हीरोइन के इस फार्मूले को समझ सके होंगे, और यदि आप सभी को हमारे यह सवाल पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।